बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी है 23 साल की, छोटी है 16 की। बस उनके कैरियर के बारे में ही पता करना था, कैसे पढ़ेंगी, आगे कैसा क्या करेंगी, कैसे उनका भविष्य सही रहेगा। अच्छा, अब बेटा मैंने ये लिखा, सुनिए। कल ये मेरे पास आई, मैंने इनसे कहा कि ये पंडों का सगा दरबार है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं होती है। और मैंने इनसे एक बार स्पष्ट रूप से कहा कि बेटा आपने सरोज ने तो आपसे कुछ नहीं पूछ लिया, कहा नहीं, नहीं। तो मैं फिर भी कह रहा हूं, आने वाले लोग पंडोकर धाम में जो आते हैं कृपया करके किसी को बताएं नहीं, क्योंकि तुम्हारे धाम की साख खत्म होगी। पंडोकर धाम की साख क्या है कि बिना पूछे आपके विषय के बारे में, विषय बिंदु के बारे में खोजकर आपकी व्याधि को प्रकट कर देते हैं और उसकी व्याधि का निवारण हेतु उपाय बताकर तुम्हें निरोग कर और निरोग होने का आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, आपको मंजिल प्राप्त होगी। इस पर ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा, मैंने लिखा, अर्चना पति का नाम दिलीप चौहान, बोलो है या नहीं? आप उनकी स्त्री हैं। स्वर्गीय रविंद्र की 2 स्त्री थी, दमयंती आदि। वो ये प्रमाण ये है कि आपके घर में आपके परिजन ने 2 विवाह किए थे, एक की संतान नहीं हुई थी, एक की संतान हुई, उसका वंश है। वो बाधा आपके घर में परेशान कर रही है। दीक्षा को चक्कर आ रहा, टॉन्सिल की शिकायत, सिर में दबाव, और साथ ही जब 7वीं और 8वीं क्लास के अंतर्गत होगी तब इसको टॉन्सिल की शिकायत रही है। इसके ऊपर ब्रह्म राक्षस और मायके के पितर और एक तंत्र कराई हुई शक्ति का असर तुम्हारे बेटी पर हुआ, और वो शक्ति आज भी घर में है। यदि शादी हो गई, भौरिया गई, जिसको बोलते हैं भौवर पड़ना, तो परिवार में बहुत बड़ी क्षति होती है। यह तो भगवान की कृपा है कि तुम यहाँ आई और आपको ये रास्ता मिल गया। और तुम यहाँ पूछने नहीं आई थी, हाँ, ये देखने आई थी, इनके साथ आई थी। हम एक्चुअली देखने आए थे, मिलने आए थे कि आप कैसे है, क्या है यहाँ का। तो हम ऐसे हैं, देख लीजिए। हाँ, देख लिया। देख लिया। और फिर जब कल सबका सुना हमने, तो फिर मन हुआ कि चलो पूछते हैं हम। तो पूछ रही तो देख लो। फिर उसके बाद ये दिक्कत आई, इन्फेक्शन बना, बाधा है। 2026 तक निष्ठा रखो, आपके घर में सभी सुख शांति होंगी। दीक्षा का, निष्ठा का कैरियर बनेगा, और निष्ठा रखो, दीक्षा और निष्ठा का कल्याण होगा। आशीर्वाद है। इसके लिए मंगलसूत्र गले में धारण करें। आप मंगलसूत्र तो पहना करो, क्यों नहीं पहनती? नहीं पहनते हैं, कभी उतार देते, कभी पहन लेते हैं। ये हमारा गुप्त रहस्य है। मैंने ये सब क्यों बोला? मंगलसूत्र धारण करो, परमात्मा का ध्यान करो। तुम एक पर्चा लिख के ले आई हैं हमसे कुछ पूछने के लिए, क्या लिख के ले आई हैं? नहीं लाए, नहीं लाए। तो हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये तो हमने यहीं कल ही यहाँ सब देखा, फिर ये हुआ कि हम दीक्षा निष्ठा के बारे में पूछा। तो मन में लिखा, लिख कागज पर नहीं लिखा ना? नहीं। चलिए, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे पास एक पर्चा है, पेज क्रमांक 23 डाल रखा है, उसमें 5 लाइनें मारी हैं। क्यों रखा है पता नहीं। तुम्हारे पास एक पर्चा है, उसमें 5 लाइनें हैं और उसका पेज नंबर 23 है। क्या आपके पास है कोई पेज? मुझसे बोलो। देखती हूँ पर्स में। देख, अब आपने बोला है तो शायद निकल। यदि ना निकले तो मेरे से कहना। क्या है? क्या करेंगे? तुमने क्या काम से अभी? क्या काम से अभी आप? ओह माय गॉड। क्यों, क्या है उसमें? ये है, और ये जब हम किटी गए थे तब ये पेपर हमने डाला था। तो ये क्या है, उसमें क्या लिखा है? कितने नंबर का पेज है ये? 23। ये किटी मिटी बंद करो, इसलिए मंगलसूत्र धारण करो। किटी की चक्कर में पिटी बन जाती है। ध्यान रखो, ये पंडों का सगा दरबार है। ये शौक कर दिया आपको और एक होश में लाने की दवा दे दी। देख लो मध्य प्रदेश के लोगों, ये पंडोकर सका का दरबार है। जो छतरपुर के लोगों ने मुझे देखा था, मैं वही हूं, बदला नहीं हूं।
तुम बदल गए हो लेकिन हम नहीं बदले हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर एक गायत्री माता का लॉकेट डला, वो गले में डाल लो। बिल्कुल सही है, वो तुम डालते हो। अरे मंगलसूत्र नहीं पहनते शर्म है तो लॉकेट डालो, दुर्गा जी का डालो। नहीं, बाहर जाते हैं ना तो गोल्ड उतार के रख देते हैं, ये है कहानी। तो दुर्गा जी को कोई ले जाएगा तो गोल्ड तो सस्ता है, लेकिन दुर्गा जी नहीं मिलेंगी, गायत्री मैया नहीं मिलेंगी। है क्या? किसका दिखाना? दिखाओ भैया, देख लो। ये पंडों का सगा का दरबार है बहन, इसको धारण करे। और दूसरा पॉइंट, आपका जन्म 1/10/1974 है। माइक से बोलो हाँ या ना। इसलिए कहता हूं बंद कमरे में क्या देखना चाहते, देखना तो खुले में देखो, पता लगेगा कि हम क्या हो तुम क्या हो। आ ना, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसके बाद आप घर जाकर के 3151 रुपए का भंडारा कन्या भोज करा देना। मां भगवती के स्थान पर तुम्हारे घर में कोई बाधा नहीं आएगी। पंडोकर धाम आना ना आना तुम्हारी समस्या समाधान। आते रहोगे तो कुछ मिलता रहेगा, नहीं आओगे तो मैंने आपको ट्रीटमेंट परमानेंट कर दिया, क्योंकि दिया के नीचे अंधेरा होता है। दिल्ली बंबई के लोग यहां महीनों घंटों रहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि हम कब घर चले जाएं? नहीं, कल तो लग रहा था। अब लग रहा है? नहीं, अब जाएंगे तो है ही, पर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए धन्यवाद। एक कुछ पैसा दे दो आपको। क्योंकि मैं तो मांगता हूं। लोग कहते हैं आप क्यों पैसा मांगते हो? मैंने कि जन्म ही मेरा मांगने वाले ब्राह्मण कुल में हुआ है, मांगना है, सर्टिफिकेट है, तो मांगने में क्या दिक्कत है? ये कितने का है बेटा? 100 का है। चलिए 100 का नंबर है 8DM 374065। बिल्कुल सही। जब मेरा है तो मुझे लेने में क्या दिक्कत? दिखाइए। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार शक्ति को इतना क्यों करते, क्यों बार बार इसे बताने की जरूरत पड़ती है? इसलिए बताने की जरूरत पड़ती है कि बुंदेलखंड के भगवान राम से कह रहे थे, लक्ष्मण जी से कह रहे थे कि ये मेरी व्यवस्था है, मैं जितनी सेवा कर रहा हूं वही बहुत है, नहीं मैं बासन भूषण चुराने वाला व्यक्ति लंगोटी उठा कर ले जाऊंगा। और ये प्योर बुंदेलखंड के हैं। मैं नहीं, हम प्योर बुंदेलखंड के नहीं है, कानपुर की हूं। बुंदेलखंड आ गए हैं। तो हमारी दोनों जगह ससुराल है, बुंदेलखंड में और कानपुर में। ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट, 500 के खरखरे नोट कहां है? वो भी रखे हैं। जिनका नंबर है OPP 002298, OPP 00299 और 979899। सब आपको पता है तो आप रख लो सब। अब जाइए। हाँ, आपको ही मैंने रख लिया, पैसे है क्या चीज? आशीर्वाद। जाओ। जब पंडोकर सरकार ने आपको ही अपना बना लिया तो मेरी सोनोग्राफी हो गई, तो अब तुम्हारे पैसे तो हाथ का मैल है, कभी भी ले लूंगा। जाइए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मस्त रहो, संतों की शरण में जाते रहो, ईश्वर को मानते रहो, परमात्मा कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और तुम्हारी बाधा खत्म। 3150 रुपए का भंडारा करा देना, नहीं बाद में मौका नहीं दूंगा मैं। जाइए। आनंद आया तो ताली बजा दें। कह रहे हम बजा देते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आया आनंद। कह रहे हमें सबसे ज्यादा आनंद आया। क्या बात है, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरे पे केस चल रहा है, अभी लागू हुआ है। काय का केस? अभी डिपार्टमेंट ने केस किया मेरे नहीं, ऊपर। काय कौन सा डिपार्टमेंट? आप हैं क्या? मैं बिजनेस करता हूँ, अच्छा। व्यापार करता हूँ। हाँ इंटेलिजेंस वालों ने केस किया है अभी, तो 7 तारीख को डेट है उसकी। जी तो उन्होंने मेरे को बुलाया 7 तारीख को। जी। और मेरी बड़ी बेटी है, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम है। किसको ब्रेन की प्रॉब्लम है? मेरी बड़ी बेटी को, शरण्या को। शरण्या को, ठीक है। और मेरा पैसा फंसा हुआ है, 3 साल से ऊपर हो गए हैं, वो पैसे दे नहीं रहे हैं। और उसका मालिक बहुत करप्ट है, वो पैसा जान के नहीं दे रहा। ठीक है। आप पंडोकर धाम कब से आ रहे हैं आप? मैं पहली बार आया हूँ गुरुजी। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? यूट्यूब पे गुरुजी। पढ़िए। आपने
अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं थी? नहीं गुरुजी। किसी ने कोई बिफोर जानकारी तो नहीं ली है? नहीं जी नहीं। हमने लिखा, सुने। सबसे पहले पैराग्राफ ऊपर से तीसरे नंबर पर लाइन देखिए। शरण्या का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, किया गया तंत्र है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। शेष बोला ज्यादा है, लिखा कम है, शरण्या ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है। स्टील के काम धाम में उन्नति होगी, केस मुकदमा पक्ष में होगा, 10% मन में लिखकर ले आए हैं। ठीक है। चौथे प्राइवेट लाइन में आइए। धन फंसा 36 लाख रुपए है से 38 लाख के बीच में करीबन है। इसके नीचे का धन राशि क्षतिपूर्ति होगी। लेन देन चुकता होगा 16 अक्टूबर 2022 से 2025 तक धीरे धीरे क्षतिपूर्ति होकर समाधान होगा, आशीर्वाद है और धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है जी। आशीर्वाद है, कर्ज चुकता होगा। पुत्री की नस दबी है, सूख गई है, थेरेपी लेना होगा। पुत्री का नाम क्या है? शरण्या गुरुजी। उसको नस सूख गई है, थेरेपी लेना होगा और संचार होगा, आशीर्वाद स्वतः ही यह संकट कट जाएगा। श्रद्धा एवं आस्था रखो, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। साथ ही बरहा जाना होगा। ठीक है। हितेश कुमार जी अग्रवाल जी, पिता का नाम वीरेंद्र कुमार जी, हाँ जी। माँ का नाम नीरू अग्रवाल जी। हाँ जी। हाँ जी। माँ की पीड़ा को कैल्शियम की शिकायत है, हाँ जी। हड्डी कमजोर है। हाँ जी। पूनम चाची पर डाउट शंका का समाधान होगा। कुछ बात सही है, कुछ बात गलत है, स्वतः ही निर्णय लेकर आगे बढ़े। मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा किसने क्या किया, लेकिन आपको जो डाउट शंका है तो किसी चाची चाचा ने नहीं कराया, लेकिन जिसने भी कराया उसको पंडों का सरकार स्वतः ही दंड देंगे, सामने आ जाएगा कि इसने कराया। ये ताई है गुरुजी। जो भी ताई हो, चाचा मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको डाउट पूनम पर है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। सो आपके वर्तमान में जो आपकी स्त्री है उसका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका। तुम उसके पति हो? हाँ जी। हाँ जी। आपके मकान नंबर 1385/32 वर्तमान भवन 94 में ये शक्ति विराजमान है। ठीक है जी। क्या कर... आपका 1385/32 कोई मकान था पहले? किराए का हो, घर का हो? मेरी वाइफ का था पहले। उनका फ्लैट से जहाँ हो रहते थे, उनके अपने थे। वहां से वर्तमान में 94 नंबर 94 में ये शक्ति विराजमान है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए पंडों का दाम 5 मौसा करनी होंगी। ठीक है जी। और आपकी पुत्री का जो बाधा है उसके बारे में कहीं झाड़ फूक पहले कराई? पूरा नाम क्या लिखते हो? शरण्या अग्रवाल जी। 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी को परेशानी है, छोटी बेटी ठीक है। तो क्या चाहते हो, वो ठीक बीमार हो जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि बड़ी वाली को तो बहुत जब मैंने ज्यादा- बोल दिया हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल लाभ होगा। आपको पंडों का दाम 5 मौसा करनी है और आपको 1151 रुपए वहां जमा करना है और 2150 रुपए का सवय दूध जलेबी का प्रसाद वितरण कराना है पुष्पावती तट पर। ठीक है जी। और ये अपने हाथ से कराओगे? हाँ जी। हाँ जी। और गुरुजी मेरे को ना 11,000 रुपये भंडारे में देने हैं। अब 11,000 भंडार देना है। हाँ जी। हाँ जी। तत्काल में बिंदु शर्मा जी को वहां दे दीजिएगा और रसीद प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद आपको दान देने के लिए। ये भक्त हैं, भक्तों के सहयोग से ही भंडारा चलता है और ऐसे भक्तों के लिए साधुवाद, आशीर्वाद। और आप सबके लिए जो उसमें आप व्यवस्था कर रहे हैं, तन मन सेवा, और माताओं बहनों को जो अन्नपूर्णा का स्वरूप रूपी मैया आज निर्माण करती हैं, बनाती हैं और सबको खिलाती हैं और बड़े हंसकर दिन भर सेवा करती हैं। नंबर नहीं आता है, गुस्सा भी होती रहती है मेरे से, लेकिन भंडारा पूरा बनाती है और सबको खिलाती हैं। ऐसी माताओं को भी जय सीताराम। गुरुजी एक बात पूछनी थी और। अब भैया डाटा समाप्त, चाहे तुम 11 नहीं 11 लाख दो, आदेश होगा तो बताऊंगा। बोलिए आपने लिखा उसके बारे में, बोलिए। जो घर के अंदर टूना किया हुआ ये टोना मोना जब खत्म होगा, जब आएंगे तुम आओगे। और आज से प्रोग्रेस ये कि लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। शेष डाटा समाप्त, पर्ची कटवाने पे पुनः मिले।